सर्दी आते ही देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके मानो गैस चेंबर में तब्दील हो जाते हैं। हवा जहरीली हो जाती है और आसमान पर धुएं और धुंध की चादर छा जाती है। लेकिन बीते कई दिनों से दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। मसलन शुक्रवार की सुबह दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दर्ज किया गया। यूपी के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली, फिर हरियाणा और आखिर में पंजाब में दर्ज किया गया। सबसे पहले बात यूपी की, जहां शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 6 नवंबर सुबह 10 बजे तक सबसे ज्यादा बुरे हालात उत्तर प्रदेश के कई शहरों के रहे। यूपी के मुरादाबाद में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा 475 रहा। लखनऊ में 465, मेरठ में 452, कानपुर में 440, गाजियाबाद में 438, ग्रेटर नोएडा में 418, आगरा में 403, बुलंदशहर में 400 और नोएडा में PM 2.5 का स्तर 392 रहा। यूपी के बाद दिल्ली के अधिकांश इलाके बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किए गए। दिल्ली के ITO में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा 450 रहा। बवाना में 430, रोहिणी में 426, मुंडका में 423, वजीपुर में 420, जबकि आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 419 रहा। दिल्ली के बाद ऐसे कुछ हालात हरियाणा के भी रहे। हरियाणा में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा फतेहाबाद में 450 रहा, फिर गुरुग्राम में 438, फरीदाबाद में 415, जिंद में 411, कैथल में 380 और भिवंडी में PM 2.5 का स्तर 375 रहा। कहा जाता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी, दिल्ली और हरियाणा की तुलना में पंजाब काफी कम प्रदूषित रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब के किसी भी शहर में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में नहीं रहा। पंजाब के पटियाला में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा 276 रहा, फिर जालंधर में 336, अमृतसर में 232, लुधियाना में 231, भटिंडा में 181, जबकि राजधानी चंडीगढ़ में PM 2.5 का स्तर राज्य में सबसे कम 128 रहा। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही प्रदूषण का स्तर खराब नहीं है, बल्कि दिल्ली के अलावा भी ऐसे कई राज्य हैं जहां प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा अब तक प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए भी गए हैं, जबकि अन्य राज्यों के प्रदूषण का जिक्र भी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।